Hi everyone. So in this video we are going to discuss a few numericals on the topic of projectile motion. Okay. So यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मैंने पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है. पहला क्वेश्चन है कि you have a ball rolls off the top of a stair. ठीक है, सीढ़ी है. This is a stair with horizontal velocity u. Okay, horizontal velocity is u. So this is the horizontal velocity. Okay, so this is the stair, and from the top of this first stair, this object is projected horizontally with velocity u. If each step has a height h, so this height is h and width is b. So this width is b. Okay, and the ball just hits the edge of nth step. So this is the nth step. So ball hits the edge of this nth step. So we have to find n. What is the value of this n? Okay, so if this is nth step and each step is with b, so that means this distance will be n into b, correct? And this is nth step and this is first step, second step, and this is nth step. So this is h n times. So that means this distance, total distance, will be n into h. Okay. So when the projectile travels from this point to this point, it undergoes a displacement along horizontal direction, which is equal to nb. It also undergoes displacement along the vertical direction, that is equal to nh. Okay. Now if I take horizontal axis as x-axis and vertical axis as y-axis, ठीक है? Horizontal direction क्या लिया है? x-axis. Vertical direction क्या लिया है? y-axis. ठीक है? तो x-axis में यहाँ पे displacement कितना हो रहा है? n into b. वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? n into h. ठीक है. अच्छा, प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो अलोंग y एक्सिस होगा, करेक्ट? प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, अलोंग x एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है. तो हमारे पास x एक्सिस में इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ux into t प्लस हाफ ax into t स्क्वायर. ठीक है, ये मतलब मैंने लिखा है क्या? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म लिखा है अलोंग x एक्सिस. तो x एक्सिस में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? अलोंग x एक्सिस n into b. सो n into b इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना था? u था. तो ये u into t हो गया. अब एक्सेलरेशन तो इधर इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. प्रोजेक्टाइल के केस में एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है कि नहीं? एक्सेलरेशन along x-axis is 0, acceleration along y-axis is g. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, हम लोग सारी चीजें नीचे की डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, चिंता की बात नहीं है. तो दिस इज along x-axis. अच्छा, along y-axis क्या होगा? along y-axis ये जो इक्वेशन लिखा था मैंने along x-axis लिखा था. along y-axis y is equal to uy into t प्लस हाफ ay into t स्क्वायर. अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस तरफ है? इट इज अलोंग x एक्सिस. ठीक है, तो इसका जो y कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में. तो ये अगर u है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये अगर u है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? u cos 90. cos 90 कितना होता है? 0 होता है. तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी uy हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो उसकी वजह से पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो y डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस. तो y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? nh. अभी नीचे आ रहा है, मगर मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो प्लस nh लिखूंगा. तो nh इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर. अब देखिए यहां पे मैंने एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लिया है, नीचे की तरफ है. अब मैं सब जो भी चीजें नीचे की तरफ है सारी चीजें मैं पॉजिटिव ले रहा हूं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहा हूं, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ले रहा हूं. ठीक है, सो nb इक्वल टू u into t हो गया, nh इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. तो यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू nb बाई u. अब ये जो t का वैल्यू है यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा? nh इज इक्वल टू हाफ g n स्क्वायर b स्क्वायर बाई u स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है. ठीक है, तो एक n तो यहाँ से कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा. कितना निकलेगा? n इज इक्वल टू u स्क्वायर h बाई इंटू 2 टाइम्स, ये 2 यहाँ पे चलाएगा, 2u स्क्वायर h डिवाइड बाई g b square. So this is the value of n.
अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकेंड, ठीक है, of his journey when x is the distance covered in first second. X is the distance covered in first second. 7x is the distance covered in last second. So how much time it takes to reach the ground? ठीक है। अच्छा, अभी nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है s nth, इसका फॉर्मूला क्या था? s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1, ट्वाइस n माइनस 1। तो x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो ये x हो गया, ऊपर से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो गया, प्लस g/2। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेल, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है x, किस तरफ, नीचे की तरफ, तो दिस इज x एंड दिस इज प्लस g, ओके, तो g/2 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो n यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है, सो 2 1 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू g/2, x इक्वल टू g/2, ठीक है। अच्छा, 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ हिज जर्नी, तो 7x इज इक्वल टू u तो फिर 0 हो गया, प्लस g/2 ट्वाइस n माइनस 1, मतलब ये जो n सेकेंड है ये लास्ट सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, अब x यहाँ पे क्या लिखेंगे, g/2, यहाँ पे g/2 हो गया, ये g/2, ठीक है, तो 0 तो क्या, ये g/2 ये g/2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सो ट्वाइस n इज इक्वल टू 8, मतलब n इज इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड। अगर फोर्थ सेकेंड लास्ट सेकेंड है तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड्स लग रहा है। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, आंसर क्या होगा 4 सेकेंड्स, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर 9.8 मीटर पर सेकंड एंड 19.6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब एक प्रोजेक्टाइल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u, यहां जाके क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मगर वेलोसिटी इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है, उन्होंने बोला क्या, वेलोसिटी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये है 19.6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, ये अगर u है और ये अगर थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा u cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये r, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, मतलब यहां से यहां तक का टाइम ऑफ ट्रैवल, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया। मतलब देखिए, जो रिलेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जो रिलेशन है यहाँ पे s इक्वल टू u इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम कब होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये क्वांटिटी नहीं रहेगा ना, तो s इक्वल टू u इंटू टी, तो s इक्वल टू u इंटू टी, u क्या है, u cos थीटा है, ठीक है, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमको u sin थीटा दिया हुआ है, ये जो 19.6 है ये u sin थीटा है, तो दिस u sin theta can be replaced by 19.6, g is 9.8, ठीक है, तो दिस इज 2 टाइम्स, so t is equal to 4 सेकेंड, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 9.8, तो रेंज कितना हो जाएगा, r is equal to u cos theta into t, u cos theta is 9.8, t is 4 सेकेंड, so r is equal to 39.2 मीटर, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 39.2 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा 39.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, ठीक है।
A projectile is projected with initial velocity 6i cap plus 8j cap, मतलब horizontal velocity और vertical velocity दिया हुआ है initial velocity. Find horizontal range. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो मतलब ये आपका हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा. ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स u sin थीटा 8 डिवाइड बाई 10. यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने जी यहाँ पर 10 ले लिया है. तो दिस इज 2 5 सो t इज इक्वल टू 8/5. ठीक है, 8/5 सेकेंड्स. तो रेंज हो गया आपका u cos थीटा इंटू t, मतलब 6 इंटू 8/5. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 48/5. ठीक है, सो r इज इक्वल टू 48/5 मतलब 5 9 45, 9.6 मीटर. सो 9.6 मीटर. इस केस में कितना होगा? रेंज होगा आपका 9.6 मीटर. मतलब बेसिकली देखिए दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे ही है. ठीक है, इसमें क्या दिया होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. अब ये इसी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है. So next we have this question. Equation of trajectory is given. Okay, so this is the equation of trajectory. Y is equal to 12x minus 3/4x squared. Find the range. Okay, so see this is your x-axis, this is y-axis. This is the trajectory, and the equation is given. Y is equal to 12x minus 3/4x squared. Okay. See, for this point, this is x-axis. This is 0, 0. Coordinate is 0, 0. If this is the range, this will be r, 0. R, 0. So that means for both this point and this point, suppose this is O and this is A. So for O, the coordinate is 0, 0. For A, the coordinate is r, 0. So that is for both O and A, y coordinate is 0. And 1, so if I substitute y is equal to 0 here, so I can write this equation. Y is equal to x 12 minus 3/4 x. Correct? So if I substitute y equal to 0, I get one solution as x equal to 0. So that is y equal to 0, x equal to 0. That is this solution. And the other solution is, see, y equal to 0 means either this is 0 or this is 0. So if this quantity is 0, 12 minus 3/4 into x is equal to 0. So that means 12 is equal to 3/4 into x. So this is 4 times. That is x equal to 16 meter. So for y equal to 0, we have one solution, x equal to 16 meter. For y equal to 0, other solution is x equal to 0. So this is 0, 0, one solution, and the other one is 16, 0. So that means the range is 16 meter. Correct? Achha, here we have the equation of motion of a projectile is given as x equal to 36 into t. T is time in second. Okay, 2y is equal to 96t minus 9.8 t square. X and y, they are in meter, and t is in second. I forgot to write it. T is in second, x and y is in meter. Find the angle of projection. Okay. Now see, if this is x equal to 36 t. So if I find dx by dt, rate of change in position, that is velocity. So dx by dt will be equal to 36. dx by dt is equal to 36. Okay. So what is dx by dt? dx by dt is velocity, but velocity at time t equal to 0 is initial velocity. This is velocity. Okay. But velocity at time t equal to 0 is called initial velocity, but here 36, there is no time term. So that means at all times horizontal velocity is constant and it is equal to 36 meter per second. And we know that horizontal velocity actually it remains constant because horizontal direction there is no acceleration. So horizontal direction velocity is constant. So it is equal to 36. So this is the initial velocity along x-axis. Okay. So I will write it as x, ux. Initial velocity along x-axis. Similarly, I will find dy by dt. So dy by dt, if you differentiate this with respect to time. Okay. So first of all, see, I can write this equation as y is equal to 48t minus 4.9 t square. Divide both sides by 2. Then dy by dt
is equal to 48 minus 9.8 into t. 48t becomes 48, 4.9 t square becomes 2t, so 2 into 4.9, that is 9.8 into t. Okay, now this is velocity along y-axis. So velocity along y-axis, but we have to find initial velocity along y-axis. So this is final velocity along y-axis. So initial velocity along y-axis means I have to substitute time t equal to 0. So this is vy, this will be equal to uy for t equal to 0. So if I substitute t equal to 0, this quantity becomes 0. So uy is equal to 48 meter per second. So this is the initial velocity along y-axis. Okay. So basically, see, we have got information about initial velocity along x-axis and initial velocity along y-axis. Okay. So suppose this is x-axis, this is y-axis. This is the initial velocity. The projectile goes like this. So this is theta. We have to find the angle of projection. This is ux. This is uy. Ux is 36 meter per second. Uy is 48 meter per second. Okay. Achha. We know that ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. Okay. So from this, uy by ux, uy by ux, it is equal to, dividing these two, we have tan theta. Okay. What is uy? Uy is equal to 48. So that means tan theta, it is equal to 48 by 36. So that is equal to 4 by 3. That is equal to 4 by 3. So tan theta is equal to 4 by 3. So that means theta is equal to tan inverse 4 by 3. Tan inverse 4 by 3. And tan inverse 4 by 3 is 53 degree. So theta is equal to 53 degree. So angle of projection is 53 degree in this case. Now to find this, you have a small trick. Okay, so that trick I have explained in a video. I will give you the link. From that link you can learn how to find the value of this tan 53, tan 37, cos 53, cos 37, sin 53, sin 57. Those things you can find. Okay, but trick apart, this is the main concept to solve this question. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, मेन चीज यहाँ पे ये है कि आपको देखिए जनरल इक्वेशन दिया हुआ है. जनरल इक्वेशन से हम लोगों ने जनरल वेलोसिटी निकाला है, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर पता चल गया तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टाइम को जीरो कर देंगे. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में टाइम को जीरो किया तो यहाँ पे तो टाइम वाला टर्म ही था. वर्टिकल कंपोनेंट में टाइम जीरो किया तो मतलब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये तो u इनिशियल वेलोसिटी होगा अलोंग y एक्सिस. तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमको पता चल गया कि अलोंग y एक्सिस और अलोंग x एक्सिस कितना है तो उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है. Now this last question is the most interesting question. Okay, a projectile is projected with initial velocity u at an angle theta with horizontal from the ground at t equal to 0. So at t equal to 0, the projectile is projected. Find a time t at which its velocity will be perpendicular to initial velocity and also find the velocity at that instant. मतलब क्या है कि this is horizontal direction x-axis, vertical direction y-axis. तो यहाँ this is the initial velocity. This angle is theta. So the projectile goes like this. ठीक है. Find the time at which the velocity will be perpendicular to initial velocity. मतलब suppose अब यहाँ पे velocity कैसे निकालते हैं? Tangent on the trajectory. तो यहाँ पे जो velocity है वो इस डायरेक्शन में है. ये जो velocity है और इस velocity का डायरेक्शन 90 डिग्री है. Suppose this is v. तो मतलब v का डायरेक्शन u के साथ परपेंडिकुलर है. तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज v, दिस इज u, तो अगर ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो v डॉट u इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. अब देखिए u क्या है? u है आपका u cos थीटा. ये अगर थीटा है तो ये u cos थीटा हो गया. ये कितना हो गया? u sin थीटा. करेक्ट. तो मतलब मैं u को लिख सकता हूँ
u इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, इस वेलोसिटी को लिखा है u cos थीटा i कैप along x axis, u sin थीटा j कैप। अच्छा, v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। vx i कैप, vx is the velocity along x axis, vy is the velocity along y axis। अब देखिए vx तो ux ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, मतलब vx इक्वल टू मैं लिख सकता हूं u cos थीटा। ठीक है, vy is the final velocity along y axis, what is the initial velocity along y axis, u sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी along y axis क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt, माइनस भी लेना क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? u cos थीटा v इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये हो गया v, ये वेलोसिटी। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा gt इज इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहां से इसको u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, इसको साइड ले गए, सो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? u स्क्वायर डिवाइड बाय u sin थीटा इंटू g। ठीक है, तो एक u कैंसिल हो गया, सो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? u बाय g sin थीटा, t इज इक्वल टू u बाय g sin थीटा। मतलब आफ्टर दिस टाइम द वेलोसिटीज विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम पूछा फाइंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ये अगर v है, ये थीटा है, तो ये v है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? v sin थीटा, v sin थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये अगर v sin थीटा है तो v sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, तो यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू u cot थीटा, तो v इज इक्वल टू u cot थीटा। दिस इज द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। ठीक है।